पी चिदम्बरम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और साथ में वकील भी। लेकिन इस वक्त पी चिदम्बरम की चर्चा एक केस को लेकर हो रही है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी अदानी और बीजेपी के मिले भगत का आरोप लगाते रहते हैं और इस बीच में पी चिदम्बरम ने अदानी का केस लड़ा और न सिर्फ लड़ा बल्कि अदानी को केस जिताया भी। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि कांग्रेसी पी चिदम्बरम ने अदानी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार के खिलाफ पैरवी की। पी चिदम्बरम ने अदानी की तरफ से ऐसी जोरदार पैरवी की कि सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम ड्यूटी को ही अवैध ठहरा दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने अदानी पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। एससी ने न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन बताया। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह मामला क्या है, किस केस की पैरवी पी चिदम्बरम कर रहे थे। तो इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को गुजरात हाई कोर्ट के 28 जून 2019 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मुद्रा ने SEZ यूनिट के डोमेस्टिक एरिया जो DTA है उसमें बिजली के कस्टम ड्यूटी लगाने के मामले में अदानी पावर को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA से हटाई गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कोई भी कस्टम ड्यूटी एक्साइज शुल्क नहीं लगा सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 12 के तहत इस तरह की लेवी के लिए कोई चार्जिंग प्रोविजन या कानूनी आधार मौजूद नहीं है। अब इसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह अडानी पावर लिमिटेड से 16 सितंबर 2010 से 15 फरवरी 2016 के बीच में वसूल की गई कस्टम ड्यूटी वापस करे। सुप्रीम कोर्ट में अदानी पावर लिमिटेड की ओर से पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम के साथ थे वकील महेश अग्रवाल, अंशुमन श्रीवास्तव, रोहन तलवार, नमन अग्रवाल और इसी अग्रवाल। पी चिदम्बरम ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट अपने ही 2015 के कानून की घोषणा को लागू करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि कानूनी आधार वही है, SEZ ने DTA बिजली पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। तर्क था कि केंद्र सरकार दर को 10 पैसे या 3 पैसे में बदलकर परोक्ष रूप से हासिल कर सकती है, जिसे पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि छूट अधिसूचनाओं का उपयोग नई लेवी बनाने के लिए करना शक्ति का दुरुपयोग है। अब इसमें एक्साइज का जिक्र हुआ तो भारत सरकार की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राघवेंद्र पी शंकर और उनके साथ एडवोकेट गुरमीत सिंह मक्कर, शरत, इसके अलावा सतविका ठाकुर, ये ईशान शर्मा, ये सब वकील पेश हुए थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राघव शंकर ने तर्क दिया कि 2015 का फैसला स्पष्ट रूप से केवल नोटिफिकेशन और 15 सितंबर 2010 तक अवधि तक सीमित था। उन्होंने दलील दी कि बाद की अधिसूचना अलग वित्तीय उपाय थे जिसे पिछली कार्रवाई में विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए उनकी वैधता को चुनौती दिए बिना रिफंड नहीं दिया जा सकता। कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या गुजरात हाई कोर्ट 2015 के फैसले के असर को सीमित करने और SEZ पावर सप्लाई पर 2010 के बाद लगाए गए टैक्स को लेकर अदानी की बड़ी चुनौती पर विचार करने से इनकार करने में सही था या नहीं। और इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच। 2 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को गंभीरता से सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि वैध चार्जिंग प्रावधान के अभाव में SEZ से DTA भेजी गई बिजली पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ का कहना हुआ कि 2015 का गुजरात हाईकोर्ट का फैसला केवल उस अवधि या किसी एक नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं थी, अब बल्कि उसके कानून के तौर से यह घोषित किया गया था कि बिजली पर कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार ही नहीं है। 2010 और 2012 के नोटिफिकेशन केवल ड्यूटी पर दर बदलते थे, कोई नया टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देते थे। बार बार एक जैसे नोटिफिकेशन को चुनौती देना जरूरी नहीं है जब मूल कानूनी स्थिति पहले ही तय हो चुकी हो। अदालत का यह भी कहना है कि 2019 में गुजरात हाई कोर्ट के समन्वय पीठ कोऑर्डिनेट बेंच 2015 के फैसले से बंधी हुई थी और यदि उसे इस फैसले पर संदेह था तो मामला बड़ी पीठ के पास भेजना चाहिए था, न कि फैसले की सीमा को छोटा कर देना, संकुचित करना था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब यह साबित हो जाए कि टैक्स की वसूली कानून के अधिकार के बिना हुई है तो राज्य उस राशि को अपने पास नहीं रख सकता और ऐसी स्थिति में राशि को यानी रिफंड, आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे।
अब इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के 28 जून 2019 के आदेश को रद्द करते हुए कस्टम विभाग को निर्देश दिया है कि वह 8 सप्ताह के भीतर वेरिफिकेशन कर अदानी पावर को वसूली गई राशि लौटाए, रिफंड कर दे। अदानी पावर ने गुजरात हाई कोर्ट में 16% लेवी की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2015 के अपने फैसले में इसे अवैध घोषित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2015 के इस फैसले की पुष्टि की थी। हालांकि 16 सितंबर 2010 से 15 सितंबर 2016 तक की जो अवधि है, अधिकारियों के बाद अधिसूचना जारी हुई, एक्साइज ड्यूटी वसूलना जारी रहा और 2015 के फैसले के आधार पर इस अवधि के लिए रिफंड मांगते हुए 2016 में एक नई याचिका दायर की गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने 2019 में इस याचिका को खारिज कर दिया, ये तर्क देते हुए कि पहले ही राहत की बात हुई है, विशिष्ट अधिसूचना जारी हुई है, अवधि तक सीमित थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अदानी के पक्ष में फैसला सुना दिया। यह मामला इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि अब तक अथॉरिटीज का यह तर्क रहा है कि एक्साइज से बाहर सप्लाई की गई बिजली कस्टम ड्यूटी बनती है और इसी आधार पर अदानी पावर ने लंबे समय तक इसके उसे भुगतान किए। अब सीएनबीसी की एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि सरकार अगर इस चीज के फैसले को और मानकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानकर रिफंड करती है तो 500 करोड़ रुपए रिफंड करना होगा। यह फैसला सिर्फ अदानी पावर के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि अदानी पावर प्रोड्यूसर के लिए अब महत्वपूर्ण है ही। SEZ के तहत बिजली उत्पादन करने वाले, घरेलू बाजार में सप्लाई करने वाले, इन सब के लिए भविष्य में टैक्स और कस्टम ड्यूटी को लेकर भी अस्पष्टता नजर आएगी कि एक्साइज ड्यूटी देनी है या फिर नहीं देनी है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इस बात को उठ रहा है कि पी चिदम्बरम ने इस केस की पैरवी की, वही पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता भी हैं और अदानी की तरफ से पैरवी किए और फिर जिन पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आरोप लगाते रहे, उनके ही खिलाफ में जाकर पी चिदम्बरम ने अदानी का केस लड़ा और फिर अदानी का केस न सिर्फ लड़ा बल्कि उसे जिताया भी। अब बीजेपी सरकार के खिलाफ पी चिदम्बरम थे, अदानी के पक्ष में थे और इस हिसाब से देखें तो ये जो अमूमन जो सीएनबीसी की रिपोर्ट का जिक्र हमने आपको किया है, उसको अगर मान लेते हैं तो 500 करोड़ रुपए अब सरकार को अदानी को लौटाना पड़ेगा। सरकार 500 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप को देगी। एक्साइज का जो कलेक्शन हुआ था, एक्साइज ड्यूटी से जो पैसे आए थे, उसे अब रिफंड किया जाएगा और इसी वजह से इस पूरी कहानी की चर्चा हो रही है। अदानी, पी चिदम्बरम और फिर कांग्रेस पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है। आपकी अगर कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।